नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, अभी दिल्ली पुलिस, एनटीपीसी रेलवे एंड कई राज्यों के पीसीएस एग्जाम्स होने वाले हैं। इन समस्त एग्जाम्स में जीएस का बहुत बड़ा रोल रहा है और रहता है। जैसा कि दिल्ली पुलिस में जीएस 100 क्वेश्चंस आएंगे। 100 क्वेश्चंस में 50 क्वेश्चंस आपके जीएस से होंगे। तो यहाँ पर यदि आपके जीएस पर वाकई में कमांड है तो आप दिल्ली पुलिस को क्वालिफाई कर पाएंगे। पीसीएस का भी रोल रहा है। तो इससे पहले मैंने झीलों के बारे में भी बता दिया, दर्रों के बारे में बता दिया। आज हमारी जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करें तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं। भारत की बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं और इन नदी परियोजनाओं का क्या रोल रहा है शुरुआत से लेकर अभी तक, और इन परियोजनाओं के द्वारा कौन कौन से राज्य लाभान्वित हो रहे हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। तो जानते हैं, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का मकसद सिंचाई का प्रबंध, जल विद्युत का उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, पर्यावरण की रक्षा, अंतःस्थलीय नौ परिवहन का विकास करना, भू संरक्षण और मछली पालन का विकास करना भारत की प्रमुख परियोजनाएं हैं जो इस प्रकार हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे नदी घाटी परियोजनाओं में, परियोजना का नाम जानेंगे, फिर जानेंगे उस नदी का नाम जिस पर ये परियोजना अवस्थित है, फिर इसके बाद जानेंगे उन राज्यों के नाम जिन राज्यों को इन परियोजनाओं से लाभ हो रहा है, जो राज्य इन परियोजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम भाखड़ा नागल परियोजना के बारे में जानेंगे। भाखड़ा नागल परियोजना की बात करें तो ये सतलुज नदी पर है। जिससे लाभान्वित राज्यों की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान है। अगली परियोजना है ब्यास परियोजना। ब्यास नदी पर है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, इससे लाभान्वित राज्य हैं। दामोदर परियोजना है, दामोदर नदी पर है झारखंड और पश्चिम बंगाल, इससे लाभान्वित राज्य हैं। हीराकुंड बांध परियोजना की बात करें तो महानदी नदी पर है, ओडिशा राज्य से लाभान्वित राज्य है। चंबल परियोजना की बात करें तो चंबल नदी पर है, राजस्थान, मध्य प्रदेश से लाभान्वित राज्य है। यहाँ पर बताना चाहेंगे कि यदि आप किसी भी परियोजना का नाम याद कर लेते हैं तो अधिकतर परियोजनाओं के नाम याद कर लेने से आपको यहाँ प्रॉफिट ये होगा कि आपको उस परियोजना के नाम से ही उस नदी का नाम पता चल पाएगा जिस नदी पर ये परियोजना है। तो यहाँ पर अधिकतर नदियों के नाम और परियोजनाओं के नाम सेम हैं। यदि हम किसी एक का नाम याद कर लेते हैं तो हम, यदि परियोजना का नाम याद कर लेते हैं तो नदियों के नाम में हमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होगी। तो हमें यहाँ पर परियोजना का नाम याद करना है। अधिकतर ऐसा ही है, एक दो टले ऐसे नाम हैं जिसको हम नदी का नाम अलग याद करेंगे और परियोजना का नाम अलग याद करेंगे, नहीं तो नाम और नदी का नाम और परियोजना का नाम सेम रहेगा, जहां से हम बहुत ही सहूलियत होगी। और यहाँ से एनटीपीसी हुआ, रेलवे हुआ, एनटीपीसी रेलवे हुआ, दिल्ली पुलिस हुआ, एंड किसी भी एग्जाम्स का, राज्य का पीसीएस एग्जाम्स है तो उस एग्जाम्स में यहाँ से कहीं ना कहीं प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे, जहाँ से हम उम्मीद करते हैं आपके मार्क्स यानी नंबरों में इजाफा जरूर होगा। यही हमारी कामना है। तो अगली परियोजना की बात करें तो चंबल परियोजना चंबल नदी पर है, राजस्थान, मध्य प्रदेश इससे लाभान्वित है। तुंगभद्रा परियोजना की बात करें तो तुंगभद्रा नदी पर है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक इससे लाभान्वित राज्य हैं। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर है, पश्चिम बंगाल लाभान्वित राज्य है। नागार्जुन सागर परियोजना ये कृष्णा नदी पर है, ये आंध्र प्रदेश में है। जैसा कि हमने बताया था, कुछ ऐसे परियोजनाओं के नाम हैं
जो नदी और परियोजनाओं के नाम भिन्न भिन्न हैं, तो जैसे कि नागार्जुन सागर परियोजना, ये कृष्णा नदी पर है। यहाँ पे नदी का नाम भी अलग है और परियोजना का नाम भी अलग है। तो कहीं कहीं आपको ये देखने को मिलेगा, जिसको आपको याद करना पड़ेगा, कुछ तो हमें बनाना पड़ेगा, लेकिन कहीं कहीं हमें एक पका पकाया मिलेगा। तो पका पकाया खाने से क्या होता है, हमारा समय का प्रबंधन हो जाता है, लेकिन जो जब हम बनाते हैं तो उसका अनुभव यदि हमारे पास रहता है तो हमें नहीं लगता है कि वो भूल पाने में कहीं तक हमसे दूर भागे, हम उसको भूल नहीं पाते हैं। यही हमारी उम्मीद है कि आप पका पकाया ना खाएं, जितना बने तो आप बना के खाएं। ओके, तो यहाँ पका पकाया खाने से अच्छा है हम खुद बना के खाएं। ओके, तो नागार्जुन परियोजना की बात करें तो कृष्णा नदी पर है, ये आंध्र प्रदेश में है। कोसी परियोजना की बात करें तो कोसी नदी पर है, बिहार और नेपाल में है। गंडक नदी परियोजना की बात करें तो गंडक नदी पर है, बिहार और नेपाल इससे लाभान्वित राज्य हैं। फरक्का परियोजना की बात करें तो फरक्का परियोजना गंगा भागीरथी नदी पर है, पश्चिम बंगाल इससे लाभान्वित राज्य है। काकड़ापारा परियोजना है, काकड़ापारा परियोजना ताप्ती नदी पर है, गुजरात में है, जो कि गुजरात से लाभान्वित राज्य है। तवा परियोजना तवा नदी पर है, मध्य प्रदेश इससे लाभान्वित राज्य है। और अगली परियोजना की बात करें नागपुर शक्तिगृह परियोजना, जो कि कोयडी नदी पर है, महाराष्ट्र इससे लाभान्वित राज्य है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की बात करें तो ये सतलुज नदी पर है, जो कि राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की बात करें तो ये लाभान्वित राज्य है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की बात करें तो दुनिया की सबसे बड़ी नदी नहर परियोजना है, जो कि दुनिया की सबसे लंबी नहर है, जो कि कृत्रिम रूप से बनाई गई, इंसानों द्वारा बनाई गई नहर है। कृत्रिम रूप से सबसे बड़ी नहर की बात करें तो इंदिरा सागर नहर है, जो कि सतलुज नदी पर से इसको निकाला गया है, और ये हरिके नामक स्थान से निकाला गया है पंजाब में। और ये हमारे जो 3 राज्य हैं, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा को ये लाभान्वित करती है। इस नदी नहर परियोजना से क्या हुआ है, राजस्थान में जो पानी की किल्लत थी, पानी की प्रॉब्लम्स थी, उस प्रॉब्लम्स को बहुत हद तक दूर किया जा सका है, जहां पर पीने के पानी के साथ साथ सिंचाई की बहुत ही उम्दा व्यवस्था हुई है इस नहर परियोजना से, इंदिरा नहर परियोजना से, जिसमें पंजाब, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। राजस्थान का पूरा जो सूखाग्रस्त क्षेत्र था, अधिकतर इस नहर परियोजना ने उसको नमी युक्त रूप से परिवर्तित कर दिया है। तो भारत सरकार का ये बहुत ही बड़ा प्रयास रहा है, जो कि राजस्थान के इस अकाल भरे क्षेत्र को एक हरे भरे क्षेत्र में परिवर्तित किया है। अगली परियोजना की बात करें, उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है, गुजरात लाभान्वित राज्य है। पोचामपाल परियोजना है, गोदावरी नदी पर है, कर्नाटक लाभान्वित राज्य है। मालप्रभा परियोजना मालप्रभा नदी पर है, कर्नाटक लाभान्वित राज्य है। महानदी डेल्टा परियोजना महानदी पर है, उड़ीसा लाभान्वित राज्य है। रेहंद परियोजना रेहंद नदी पर है, उत्तर प्रदेश लाभान्वित राज्य है। कुंडा परियोजना कुंडा नदी पर है, तमिलनाडु इससे लाभान्वित राज्य है। दुर्गा बैराज परियोजना दामोदर नदी पर है, पश्चिम बंगाल झारखंड लाभान्वित राज्य है। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर है, केरल इससे लाभान्वित राज्य है। टेहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर है, उत्तराखंड इससे लाभान्वित राज्य है। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर है, ये मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से लाभान्वित राज्य है। और बताना चाहेंगे बेतवा नदी के किनारे ओरछा बसा हुआ है, जहां पर राम राजा सरकार का मंदिर बनाया हुआ है। जहां से प्रश्न पूछा जाता है मध्य प्रदेश पीसीएस में, मध्य प्रदेश पुलिस में, यहां से प्रश्न बनता है कि बेतवा नदी के किनारे कौन सा मंदिर बना हुआ है या कौन सा शहर बसा हुआ है, तो ओरछा शहर है। और मंदिर की बात करें तो राम राजा मंदिर का यहाँ पे निर्माण हुआ है।
अगली परियोजना की बात करें तो कोयना परियोजना है, कोयना नदी पर है, महाराष्ट्र इससे लाभान्वित राज्य है। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर है, उत्तर प्रदेश इससे लाभान्वित राज्य है। ऊपरी कृष्णा परियोजना की बात करें तो कृष्णा नदी पर है, कर्नाटक इससे लाभान्वित राज्य है। घाट प्रभा परियोजना की बात करें तो घाट प्रभा नदी पर है, कर्नाटक इससे लाभान्वित राज्य है। भीमा परियोजना की बात करें तो पवना नदी पर है, महाराष्ट्र इससे लाभान्वित राज्य है। भद्रा परियोजना की बात करें तो भद्रा नदी पर है, कर्नाटक इससे लाभान्वित राज्य है। जायकवाड़ी परियोजना की बात करें तो गोदावरी नदी पर है, महाराष्ट्र लाभान्वित राज्य है। रंजीत सागर बांध परियोजना की बात करें तो रावी नदी पर है, पंजाब इससे लाभान्वित राज्य है। हेटकल परियोजना की बात करें तो घटप्रभा नदी पर बना हुआ है, कर्नाटक इससे लाभान्वित राज्य है। सतलुज परियोजना की बात करें तो चिनाब नदी पर है, जो कि जम्मू कश्मीर इससे लाभान्वित राज्य है। नाथपा झाकरी परियोजना की बात करें तो सतलुज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश इससे लाभान्वित राज्य है। पनामा परियोजना की बात करें तो पनामा नदी पर है, गुजरात इसमें लाभान्वित है। कोंड डैम परियोजना की बात करें तो सतलुज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश इससे लाभान्वित राज्य है। कांगसावती परियोजना की बात करें तो कांगसावती नदी है, उस पर यह परियोजना है, वेस्ट बंगाल इससे लाभान्वित राज्य है। पारंबिकुलम अलियार परियोजना की बात करें, 8 छोटी नदियों पर बना यह बांध है, तमिलनाडु व केरल से लाभान्वित राज्य है। अगली परियोजना की बात करें तो मुचकुंड परियोजना की बात करें तो मुचकुंड नदी पर है, उड़ीसा आंध्र प्रदेश से लाभान्वित राज्य है। गिरना परियोजना की बात करें तो गिरना नदी पर है, महाराष्ट्र इससे लाभान्वित राज्य है। शारदा परियोजना की बात करें तो शारदा नदी पर है, शारदा तथा गोमती नदी पर है, उत्तर प्रदेश इससे लाभान्वित राज्य है। पूर्णा परियोजना की बात करें तो पूर्णा नदी पर है, महाराष्ट्र इससे लाभान्वित राज्य है। बारगी परियोजना की बात करें तो बारगी नदी पर है, मध्य प्रदेश से लाभान्वित राज्य है। हंसदेव बंगो परियोजना की बात करें तो हंसदेव नदी पर है, मध्य प्रदेश से लाभान्वित राज्य है। दंडकरंड परियोजना की बात करें तो उड़ीसा मध्य प्रदेश में ये परियोजना है। अगली बात करें तो शरावती परियोजना की, शरावती नदी पर है, कर्नाटक इस पर लाभान्वित राज्य है। पंचेत बांध परियोजना की बात करें तो दामोदर नदी पर बना हुआ है, झारखंड और पश्चिम बंगाल से लाभान्वित राज्य है। गंगा सागर परियोजना की बात करें तो चंबल नदी पर है, मध्य प्रदेश लाभान्वित राज्य है। बाण सागर परियोजना की बात करें तो सोन नदी पर है, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से तीनों के द्वारा इस परियोजना का लाभ लिया जाता है, जो कि सोन नदी पर है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि बाणसागर परियोजनाओं से कितने राज्य लाभान्वित हो रहे हैं, 1 2 3 4। ऑप्शन इस प्रकार से आएंगे, जो कि मध्य प्रदेश पीसीएस, मध्य प्रदेश पुलिस, मध्य प्रदेश एसआई, मध्य प्रदेश से संबंधित जितने भी एग्जाम्स हैं, उन एग्जाम्स में इन सभी का रोल बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे 3 राज्य आएंगे, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। सोन नदी पर बाणसागर परियोजना है और इससे लाभान्वित राज्यों की संख्या 3 है, जिनमें बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश रहेगा। अगली परियोजना की बात करें तो नर्मदा सागर परियोजना है, नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश, गुजरात इससे लाभान्वित राज्य है। अगली परियोजना की बात करें तो राणा प्रताप सागर परियोजना है, चंबल नदी पर है, राजस्थान इससे लाभान्वित राज्य है। अगली परियोजना की बात करें तो जवाहर सागर परियोजना है, चंबल नदी पर है, राजस्थान इस पर लाभान्वित राज्यों की श्रेणी में आता है। सरहिंद नहर परियोजना की बात करें तो सतलुज नदी पर है, हरियाणा इससे लाभान्वित राज्य है। तुलबुल परियोजना की बात करें तो झेलम नदी पर है, जम्मू कश्मीर इससे लाभान्वित राज्य है। दुलहस्ती परियोजना की बात करें तो चिनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर लाभान्वित राज्य है। तलैया परियोजना की बात करें तो बराकर नदी पर है, झारखंड इससे लाभान्वित राज्य है। सरदार सरोवर परियोजना की बात करें तो नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान इससे लाभान्वित राज्य हैं। इस प्रकार से हमारी तमाम प्रकार की जितनी भी नदी घाटी प्रमुख परियोजनाएं हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, वो हो जाती हैं समाप्त। अगले वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, जो दिल्ली पुलिस में समस्त प्रकार के एग्जाम्स हो, पीसीएस हो, किसी भी प्रकार का एग्जाम्स हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, उससे संबंधित जो टॉपिक होगा तब तक लेकर आएंगे। जल्दी से जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।